हाँ, तो देखिए अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर इज सफिशिएंट टू फॉर्म इमेज ओके ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ओके, ये आप ये कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज एबल टू फॉर्म रियल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओके प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर and if object is placed between the focus and the pole of the mirror then image will be virtual। अदरवाइज क्या हो, बाकी सारी पोजिशंस में क्या मिलता है हमें कौन सा रियल इमेज मिलता है। तो भाई उससे ये नहीं आपको वही बेंच अपराइट, दो अपराइट किसके लिए, पिन्स के लिए, एक ऑब्जेक्ट पिन एक इमेज पिन, दूसरा अपराइट किस एक मिरर के लिए एक होल्डर वाला, होल्डर के साथ अपराइट चाहिए, 3 अपराइट चाहिए, एक होल्डर के साथ 2 वैसे पिन लगाने के लिए, और लैम्प अपने लेंगे तो हो जाए। तो बाकी तो फिर क्या होगा अपरेटस, अपरेटस ये अपरेटस में देखिए गिवन कॉनकेव मिरर, गिवन कॉनकेव मिरर, ऑप्टिकल बेंच, ऑप्टिकल बेंच, अपराइट्स 3 अपराइट्स, 3 अपराइट्स, 1 मिरर होल्डर, 1 मिरर होल्डर, और इसके बाद पिन 2 ऑप्टिकल पिंस, ठीक है। तो यही हो जाएंगे इतने अपरेटस हमारे और लैब बचे एक लैब, ठीक। इस वक्त फिर क्या है कि आप जानते हैं कॉनकेव मिरर रियल में बनाता है बहुत सारी पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की। ओके, सो अ कॉनकेव मिरर produces real images, real image of an object, for many positions, okay, so we can obtain position of image corresponding to position of object, positions of object। तो ये इमेज पोजीशन क्या होती है, इमेज डिस्टेंस वैरीज नॉन लिनियरली विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, इमेज डिस्टेंस वैरीज non-linearly with object distance के साथ नॉन लिनियरली वेरी कर रहा है। और ये वेरिएशन कैसा होता है मिरर के लिए, क्योंकि u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव,
for real images u and v both have same sign, इक्वल, वही ना, लाइक साइन होगा या सेम साइन होगा, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यही होगा. सो फॉर रियल इमेजेस, फॉर रियल इमेजेस object distance and image distance, object distance and image distance have same sign. Conventionally both are negative. Okay, both are negative. ठीक होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, करेक्शन जो करना है वो करेंगे. तो आपको करना क्या है, अब पिन रखना है. अगर मिरर से इमेज पाना है तो जहां 2-4 इमेज पाना है तब तो ठीक है, 1-2 पोजीशन, 2-3 पोजीशन पाना है तो ठीक है. ग्राफ खींचने के लिए बहुत सारी पोजीशन पाना है तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है. डिफिकल्ट इस मामले में कि बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और उसमें पैरालाइज जल्दी एकदम से रिमूव करने में टाइम लगता है. ठीक है, क्योंकि सब दिखते हैं कई ओर से, दोनों पिन हैं, दोनों के इमेजेस हैं, 4-4 दिखते हैं. हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि कौन ऑब्जेक्ट है, कौन उसका इमेज है, क्योंकि दोनों पिन सामने होंगे, दोनों के इमेजेस भी सामने होंगे. तो 2 नीचे ऐसे लटके हुए और 2 ऐसे ऊपर, ये पिंस और उनके इमेजेस चारों दिखते हैं. एक का कॉन्साइड हो जाएगा, एक पिन के ऊपर दूसरे का इमेज कॉन्साइड हो जाएगा. तो पहले के ऊपर दूसरे का इमेज कॉन्साइड हो रहा है तो दूसरे के ऊपर पहले का इमेज भी कॉन्साइड करेगा, हो जाएगा. ठीक है ना, ये पक्का. तो हमें कॉन्साइड कराने के लिए किसी से पैरेलल रिमूव कर सकते हैं जहां पर क्लियर दिख रहा है, लेकिन हमें पोजीशन जब नोट करना होगा तो अपने जरूरत के हिसाब से लेंगे कि हमें कौन सी पोजीशन किसकी नोट कर रही है. ठीक है, तो ये हो गया. तो हम अभी जो रे डायग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से, तो आप ठीक, ये पोल यहां पर क्या है, सेंटर, यहां फोकस, एक रे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. और ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक रे अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के आपने पैरेलल लिया तो वो फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा. ऐसा आप लेते हैं हमेशा. ठीक, और एक फोकस से होकर ले लेंगे इंसिडेंट रे. तो ये फोकस से ही होकर इंसिडेंट रे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा, यही इमेज बन गया रियल. हमें रियल इमेजेस की पोजीशन लेनी है. वर्चुअल इमेज भी बनता है एक केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस और पोल के बीच में. ठीक है, तब ये इमेज रियल वर्चुअल बन जाती है. अदरवाइज बाकी सब पोजीशन के लिए बनता है रियल इमेज बनता है. और वैसे ही ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा. ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जाएगा इमेज खिसकता जाएगा. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी तक आएगा तो इमेज क्या होगा, एफ से सी तक आएगा. पहले जो डिस्कशन किया था, पहले प्रैक्टिकल्स के डिस्कशन में ऐसा आया था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा. लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो बात किया था वो बने, ये किया था. और ऑब्जेक्ट अगर मूव करते करते यहां आ गया, सी पर आ गया, तो ये इमेज कहां जाएगा, सी पर आ जाएगा. तो इमेज इतना ही खिसका. और उसके बाद क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे चला गया, सी से एफ तक आया, तो इमेज कहां गया, इंफिनिटी पहुंच गया. तो सोचिए कि जो यहां पर है वो थोड़ा ही मूव करेगा
तो जो बाहर है बहुत ज्यादा मूव करेगा दूर तक, यही तो होगा। तो वैसा ही है, जैसा लेंस में था कुछ उसी तरह के एनालॉगस पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वैसे मिलते हैं। तो इन्हीं से हम नोट कर लेते हैं पोजीशंस। और जो इमेज और ऑब्जेक्ट पोजीशन के बीच ग्राफ है या डिस्टेंसेस के बीच ग्राफ है, वो नॉन लीनियर होता है। और वो भी नॉन लीनियर कैसा होता है, ये देखिए, अगर ये u है इधर पॉजिटिव, v इधर पॉजिटिव है, तो दोनों u और v निगेटिव है कन्वेंशनली। अगर इधर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो ये तो जो पोजीशन मिलेगा u और v की पोजीशन जो मिलेगा ना, वो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ेगी। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो थोड़ा तेजी से खिसकाएंगे, बड़े बड़े डिस्टेंस खिसकाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे खिसकाएंगे, इमेज अपने आप तेजी से दूर भागेगा। और रियल इमेज होगा तो उधर ही होगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा मिरर की ओर, तो इमेज क्या होगा, मिरर से अवे जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। और यहां पर देखिए क्या है कि इससे फोकल लेंथ कैसे मालूम करते हैं। इसमें अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जहां दोनों इक्वल है, वहां पर क्या होता है, वो 2f वाली पोजीशन होती है ना। ऑब्जेक्ट देखिए, ये c पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी c बन जाता है, तो ये कौन सी पोजीशन है, 2f वाली है। तो u और v की ऐसी कौन सी पोजीशन है जो आपस में इक्वल है, तो वो 2f वाली है, उसी का आधा कर देंगे तो 2f हो जाएगा। तो इसके लिए करते क्या है कि यहां से हम ये तब जबकि एक ही स्केल ने एक्स एक्सिस या यू एक्सिस और वी एक्सिस है ना, इमेज डिस्टेंस वाला और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला एक्सिस जो भी है, उस पर हम यू वी की वैल्यूज के लिए स्केल सेम लें, उसी स्केल से लाइक एक ही स्केल से हम ड्रॉ करें और एक ही वैल्यू से शुरुआत करें, वैल्यू भी उसी शुरुआत करें, तब ये सिमेट्री मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहां से 45 डिग्री का एंगल बना देंगे ना, तो जहां इस ग्राफ को कट करेगा वहां के लिए क्या हो जाएगा, u और v क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये ऐसा एक 45 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींच देंगे, जहां ग्राफ को कट कर रहा है ना वहीं पर देख लेंगे कितना ये v है, v इतना है और u कितना है, u कितना ही है, और आता है इक्वल, ये इक्वल आता है। अगर एरर बहुत ज्यादा नहीं किए हैं तो इक्वल आता है, अगर नहीं आया इक्वल तो ये और ये दोनों का क्या करेंगे, मीन ले लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आ गया 26.2 आ गया, ये आ गया आपका 27, आना चाहिए था इक्वल, लेकिन आप क्या करिए, दोनों का मीन ले लीजिए, 27 और 26.2, तो कितना हो गया, 53.2 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 26.6, ये ना हो गया, ये क्या हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, 2f की, ये 2f वैल्यू ना हो गई, ये 2f की वैल्यू हो गई। ये भी जहां पर u और v इक्वल है वो 2f की वैल्यू, u की या v की वो 2f की वैल्यू। तो ये हम एक तो आएगा इक्वल, नहीं इक्वल तो क्या करिए, दोनों का मीन ले लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो फोकल लेंथ आ जाएगा। तो आपको याद रखिए u v की बहुत सारी वैल्यू लेनी है, सही वैल्यूज से u v का ग्राफ खींचना है, करेक्ट करके करेक्टेड u और v के बीच ग्राफ खींचना है ऐसे। और इसके बाद स्केल जो लेना है वो दोनों एक्सेस पर क्या करना है, सेम वैल्यू से स्टार्ट करिए, अगर 10 से इधर स्टार्ट करें तो 10 से यहां भी स्टार्ट करें, और 45 डिग्री एंगल खींचिए, जहां पर मिलता है वहां से दोनों वैल्यूज नोट कर लीजिए, तो वही 2f की वैल्यू आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है यही u और v है, ठीक है ना, u नॉट प्लस v नॉट जो भी मिलेगा वो 2f, तो आधा कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, u नॉट बाई 2, जिसके लिए u और v इक्वल है। तो u नॉट
u नॉट इक्वल्स v नॉट, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा। एक केस ये बन सकती है, दूसरे क्या कर सकते हैं, 1/v और 1/u को ग्राफ खींच लीजिए तो वो लीनियर होगा, ठीक है ना। 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और दोनों निगेटिव है तो कैसा जाएगा ये ऐसे आएगा। ये ग्राफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, ये भी सिमेट्रिक होगा। तो इधर ही कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे, और इनको आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो ये जितना ये ग्राफ है, यहां पर अगर ये 1/u 0 है, 1/u यहां पर 0 है, 1/v इधर है, तो यहां पर क्या है 0, 1/v, यहां पर 1/v 0 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या होता है, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो जहां पर 1/u 0 है, देख रहे हैं, जहां 1/u 0 है वहां 1/v ही 1/f है, ये ना हुआ। तो जहां पर यहां पर क्या है 1/v, यहां पर क्या है 0, ये ना, ऊपर नीचे 0 है ना यहां पर। तो यहां पर इस वैल्यू यहां के लिए 1/f इक्वल्स 1/u, यानी जो 1/u यहां मिल रहा है ना, 1/u है ना, 1/v 0 है तो 1/f, और यहां पर क्या है, यहां पर 1/u 0 है, यहां इधर जाएंगे तो ना 1/u इधर है ना, तो 1/u यहां 0 है तो वहां 1/v क्या है, यहां 1/v ही 1/f, ठीक है। और यहां 1/u 0 है, 1/u यहां पर 0, तो 1/v ये भी ग्राफ खींचते हैं तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, u और v की पोजीशन 2 या 3 लेनी है और फार्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। ये वाला आपके कोर्स से ग्राफ खींचने वाला हटा दिया गया है, थोड़ा टेढ़ा मेरा बंदा थोड़ा ज्यादा मेहनत देता था, बाकी तीनों तो आसानी से निकल जाते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था तो इन्होंने इसको हटा भी दिया, ठीक। तो बाकी जो करेक्शन है, इंडेक्स करेक्शन या बेंच करेक्शन, वो तो पहले ऐसा करते हैं, ठीक है ना, पहले ऐसे किया हुआ पिछली वीडियो वगैरह में। और इसमें बाकी जो टेबल बनाना है वो बना देते हैं। बेंच करेक्शन, ये पहले से है ना, एज इन प्रीवियस प्रैक्टिकल्स, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा वो नहीं कर जा रहे, ठीक है, वो कर लेंगे। और ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, टेबल बाकी आप टेबल करना है, मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो जानते ही, मीन निकालना, रिजल्ट लिखना होता है, प्रिकॉशंस लिखने हैं, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ मिरर, ठीक, एंड पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज यहां ऑफ लिखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड, ठीक है, आई इंटू ये ओ एम, ये ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, ये ऑब्जर्व्ड है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेक्टेड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेक्टेड, ओ एम करेक्टेड, ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड, एम इंटू एम और आई, एम टू आई, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस करेक्टेड, इमेज डिस्टेंस करेक्टेड। तो बाकी ये हमें मिल जाएंगे पोजीशंस, कई मिल जाएंगे और हम नोट कर लेंगे, ठीक है। 1/u 1/v अगर करना है तो भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो 1/v और 1/u ये लिख लेना है। ग्राफ ऐसे आपको प्लॉट करना नहीं कह रहे हैं तो उसकी जरूरत है नहीं। बाकी फोकल लेंथ के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप अगर आपको ग्राफ प्लॉट करके फोकल लेंथ निकालनी है तब तो 7, 8, 10 रीडिंग आप ले लीजिए, नहीं तो सिंपल जो आपको सिलेबस में अभी है वो फिलहाल यही है कि आपको ग्राफ बिना प्लॉट किए क्या करना है, ये फाइंड आउट कर लेना है फोकल लेंथ यूजिंग फार्मूला। ओके, सो यूज कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन भी होता है तो कैलकुलेशन लेना है। कैलकुलेशन ये हो गया यूजिंग फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। Okay, we can find out focal length of mirror okay, so 1/f equals 1/v plus 1/u। तो ये हो जाएगा, तो एक कैलकुलेशन हो जाएगा, आपके फोकल लेंथ निकल जाएंगे। फिर मीन वैल्यू निकालें, ठीक है, मीन वैल्यू, और इसके बाद फिर रिजल्ट कितना आया वो रिजल्ट लिखते हैं, प्रिकॉशन लिख देंगे, सोर्स ऑफ एरर लिख देंगे। ये तो सारे एक्सपेरिमेंट में करने पड़ते हैं तो कोई वहां पर नई बात नहीं, ठीक है। तो फिर चलिए लोग एक्सपेरिमेंट में चलेंगे। अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ वो लगभग जनरली वही 15-20 के आसपास ही होता है। तो ये कॉनकेव मिरर इधर से यानी अंदर से ये दबा हुआ है, पॉलिश सरफेस जो सामने पॉलिश सरफेस है, इधर है ना पेंट दिख रहा है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग है इधर, तो वो कॉनकेव है, ठीक। इसको एक तो इसकी ज़रूरत है, दूसरा क्या है, ये एक पिन, हमें 2 पिन्स की ज़रूरत है, एक इमेज पिन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पिन, यहाँ 2 पिन है, एक इसमें से इमेज पिन, एक ऑब्जेक्ट पिन, दोनों काम करेंगे। और अगर ये मिरर के सामने है तो दोनों का इमेज उसमें दिखेगा, ठीक है, इसका भी इमेज दिखेगा, इसका भी दिखेगा, और दोनों अगर रियल कंडीशन में है यानी फोकस से दोनों बाहर है ना, अगर फोकस से दोनों बाहर हैं इधर तो क्या होगा, इन्वर्टेड दोनों का बनेगा। आपको पहचानना है कि कौन किसकी इमेज है, इसीलिए उसे मार्क कर लेते हैं। जैसे एक में चाक लगा दिया तो मालूम है कि हाँ इसमें चाक लगा हुआ है तो इसकी इमेज बनेगी, और वो कौन से फेस की बनेगी, जो मिरर के साइड में है तो चाक जो लगा हुआ उस साइड है, तो
चाक वाला इमेज दिखेगा ऐसा, तो मालूम हो जाएगा कि हाँ इसकी इमेज है। ठीक, और एक के इमेज के नीचे दूसरे को ले आना है, ये नहीं लाना है। तो उसी में किसी को ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे इस वाले को ऑब्जेक्ट मानिए, इसका इमेज कहीं इधर बनेगा उल्टा इधर, इसी के नीचे दूसरे लोग को ले आना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यू क्या हो जाएगा, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है तो यू क्या हो जाएगा, मिरर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यू हो जाएगी, ये ना हो जाएगा। और इसी की इमेज यहाँ बन रही है, तो और अगर पैरेलैक्स रिमूव कर लिया है ना, इमेज देख लिया, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी उसी के लिए। तो ऐसा सेट कितनी बार लाना। यहाँ पर अगर वास्तव में ग्राफ अगर नहीं खींचना है तो क्या करेंगे, हमें बस 3 की ज़रूरत है, 3 सेट की। ठीक है, कि एक बार यू अगर इतना है तब भी कितना है, एक बार इसको खिसका दिया थोड़ा, यू कुछ बदल गया तब वी कितना हुआ, इमेज वो बदलना पड़ेगा इसको कॉन्साइड करने के लिए। ठीक है ना, इसको और पास में कर दिया, देखते हैं वो तब ये यू और वी कितना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमें सेपरेशन मेजर करना है कौन कौन सा। एक तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन मेजर करना है, मिरर और इस पिन के बीच, ऑब्जेक्ट पिन के बीच, इनके बीच मेजर करना है। और एक सेपरेशन किसके बीच मेजर करना है, यहाँ ये वाला है इमेज पिन और इसके बीच, मिरर के बीच। तो 2 सेट, तो हम इन दोनों में किसकी हेल्प से, निटिंग नीडल वाला जो कह रहे हैं एक स्टेप है कि यहाँ पर हमको ये मेजर करना है, इमेज तो हम देखते हैं ऊपर वाले सेपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मिरर से, इस टिप का मिरर से कितना सेपरेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो इमेज बन रहा है उसको हम नोट कर रहे हैं। और पढ़ कहाँ रहे हैं सेपरेशन, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेपरेशन, जो ये जैसे यहाँ पर ये 55 के आसपास यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या जो बेस में हम सेपरेशन पढ़ रहे हैं, तो बेस से बेस के बीच सेपरेशन टिप से टिप के सेपरेशन के बराबर है या कुछ अलग है, कहीं ये अपराइट सीधा उधर थोड़े से झुके हुए तो नहीं है। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है कहीं गलत तो नहीं है। तो ये हम देख के तो यहाँ पर तो अगर आप अपराइट थोड़े से हो सकता है झुके हों या अवे हो गए हों, किसी तरह एरर हो गया हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, या मेजर करके हम बेंच एरर करेक्शन, ठीक है, वो करेंगे, जैसे पिछले बाकियों में दोनों में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गए। एक लैंप रखे ही हैं कि ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, थोड़ा इसको इल्यूमिनेट कर देंगे तो बढ़िया इमेज दिखेगा और ब्राइट दिखेगा, तो कौन साइड वो पैरेलल रिमूव करने में आसान हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फिर क्या है वही देख लेंगे, पहले तो निटिंग नीडल यूज़ करके और हम वो डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना है दोनों पेयर के बीच में। ठीक है, तो ठीक, चलिए वो कर लेते हैं पहले। ये टिप से टिप अगर हम इसको मिला देते हैं, ये यहाँ पर है ना, मिरर से लेके यहाँ तक इसके टिप से सटा देते हैं। ठीक, पेन के बराबर सेपरेशन है और यहाँ पर कितना सेपरेशन है, देखिए यहाँ पर यही सेपरेशन कितना है, ये फोकस करिए यहाँ पर, ये सेपरेशन देखिए यहाँ पर कितना, ये कौन सी पोजीशन में है, ये 14 पॉइंट कितना है, 14.4। ठीक है ना, ये ना ये 14.4 पर है ये मार्क। टिप से टिप की सेपरेशन क्या है, पेन के बराबर है ऊपर, मिरर के सेंटर से टिप के बीच की सेपरेशन पेन के बराबर है। ठीक, यहाँ पर अगर बेस पर देखें सेपरेशन तो कितना है, हाँ ये 0 है, कहाँ, मिरर 0 पर है, मिरर 0 पर है, और यहाँ क्या है 14.4 पर है, यही ना। लेकिन ये पेन कितना बड़ा है, पेन को अगर हम देखें तो ये भी 14.4 है, पेन भी 14.5 है कह सकते हैं। ठीक, ये 14.54 चलेगा, वही है इस वाले अपराइट में। और इधर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव गैप नहीं है, रिलेटिव डिफरेंस नहीं है ऊपर नीचे में, बेस में जितना गैप है उतना ही ऊपर गैप है। तो यहाँ पर कोई आपको करेक्शन नहीं करना, लिखे क्या लिखेंगे, 0 करेक्शन। तो जो ऑब्जर्व्ड यू आएगा, ये यू के लिए हम मान लेते हैं जो भी आएगा,
तो जो ऑब्जर्व्ड व्यू आएगा वही क्या होगा, करेक्टेड व्यू होगा। ठीक है, अभी तो ये हो गया। अगर अब इसको फिलहाल हटा दें तो यहाँ के लिए, और हमें ये भी सेपरेशन नोट करना है ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तो पेन की लेंथ तो मालूम है 14.4, 14.4 मालूम है। अगर यहाँ 14.4 है, क्या यहाँ पर 14.5 है? नहीं सर, 14.4 हो रही है, 4 ही है। हो रहा है 14.4 अब भी है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ये यहाँ ये मिरर है, और यहाँ पर उनका इमेज बन रहा है मिरर से इस पेज पर। रफली देख लेंगे कहाँ पर है। देखिए ऐसे हम देख लिए, मान लेते हैं ऐसे देख लिया, तो ये इमेज जो बन रहा है देखिए यहाँ ये बन रहा, तो बहुत दूर है, यही मानेंगे ना, बहुत दूर है, ये बन रहा है ना। ठीक, तो वो काफ़ी दूर है, हम इन्फिनिटी मान सकते हैं इस मिरर के लिए, हालांकि एकदम से इन्फिनिटी नहीं है, कुछ और दूर का विंडो होता खुला तो और दूर का उधर ग्राउंड का कुछ लेते हैं हम। तो यहाँ पर फिर भी मान लें कि जो ये सामने लाइट है, जो अम्ब्रेला लाइट है, तो वहाँ पर वहाँ का क्लियर दिख रहा है ना अलग से, वो सेंटर वाला हिस्सा यानी फोकस हो रहा है। तो ये सेपरेशन कितना है, रफली ये 15 सेंटीमीटर, रफली ये 15 सेंटीमीटर है यहाँ से, यानी 0 पर मिरर है, और देखिए लगभग 15 पर क्या है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ये 15 है, तो नियरली 15 सेंटीमीटर का रफ फोकल लेंथ। ठीक, हाँ, तो अब बस ये रफ फोकल लेंथ लिख लेते हैं कि ये है ना, तो यहाँ पर ये देखिए ये बन रहा है ना, यहाँ ये उस चाक वाले पिन का इमेज है। और हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो इमेज कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है। ये नहीं हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो इस पिन से, ये जो सामने पिन रखी है ना यहाँ पर, अभी तो वो तो खैर इमेज बस दिख रहा है, हमें क्या करना है, ये किसकी इमेज है, इसी की है ना, इसी पिन की इमेज है, हमें उसकी इमेज को दूसरे से कोइंसाइड कराना है, और दूसरे से क्या करना है, उससे पैरेलल मूव करना, उसकी पोजीशन मालूम करना उस इमेज की। तो एक पिन और रखेंगे पीछे, ये हुआ, देख रहे हैं। अब आम इसमें क्या है कि ये डार्क है पिन, तो हमारे लिए फ़ायदा है, इसकी इमेज वहाँ दिख नहीं रही है क्लियर, पता नहीं कहाँ है, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा ये है कि हमें ब्राइट वाला जो उल्टा है और ये वाला जो सीधा इधर वाला, इनको हमें कोइंसाइड कराना है। तो ये देख रहे हैं ना, देखिए ये जो ब्राइट वाला है, और ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा पिन को ऊंचा करिए, बस 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 बस। तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखिए, हम लेफ्ट जा रहे हैं तो वो भी लेफ्ट दिख रहा है ना, जो इमेज बना है, जो इमेज बना है वो किधर दिख रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है ना, लेफ्ट जाने पर ऐसे, इससे ये जो इस पिन से, जो सामने पिन है सामने ये बड़ा वाला, अरे ये वाला जो पिन है, हाँ, तो इससे इमेज कहाँ जा रहा है, हम राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट की ओर आ रहा है ना उससे, और लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पीछे है वो, जो लेफ्ट जा, हम लेफ्ट जाएं जो लेफ्ट दिखे, और राइट जाएं तो राइट दिखे, इसका मतलब वही पीछे है। तो जो इमेज लटका हुआ वो क्या है, वो पीछे है, हमें उसी की पोजीशन में जाना है। तो हमें उस, तो ये अगर ऐसा है देखिए यहाँ पर, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब खिसकाइए उसको, ले जाइए उधर पीछे, हाँ चलिए, और ले अब भी वो
ले जाए ले जाए, खुद ही वो टाइम आ जाएगा जब वो कॉन्साइड ऐसा कॉन्साइड करेगा कि एक साथ जाएगा। देखिए ठीक है ना, ये पोजीशन है ना, लग रहा ना एक साथ जा रहा है। अब नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, यही पोजीशन है ना, एक साथ लग रहा है ना कि चल रहा, कोई गैप नहीं चेंज हो रहा, जैसा है रिलेटिवली वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब सीधे आँख से देख सकते हैं, है ना, मैनुअली इसको देख सकते हैं कि हाँ ये तो अब ये एकदम है कि नहीं, कहीं रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है, बगल बगल जैसे है वैसे ही रह रहा है। हाँ, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा राइट आएगा, थोड़ा सा आगे आ गया क्या, हल्का सा हो गया कहीं, ये देखिए थोड़ा सा हम लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या थोड़ा सा राइट वो दिखने लग रहा है, और ऐसे जा रहे हैं थोड़ा सा लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज क्या है, आगे आ गया, ये ना हुआ, इमेज आ गया, तो इसका ये इसका सीधा सा मीनिंग है कि एकाक एम इधर खिसका देंगे। हाँ बस, हाँ बस, चलिए ठीक है। और वो किस पर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट पर किस पर, 28.4 है ना, 28.4 पर है, ठीक, मिरर जीरो पर है, और ये जो है मिरर जीरो पर है, और ये 28.4 पर है, और इमेज पिन जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है, यहाँ पर, ये 46.2, ठीक है, ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, अब एक पोजीशन, अब इसकी पोजीशन हम किसकी, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसको हम चेंज करेंगे। अभी ये आप पता हो गया कि 15 सेंटीमीटर के आसपास फोकल लेंथ है, और अभी है कितने पर, ये जीरो पर मिरर है, तो ये कितना है 28.4 पर है ना, तो हम और पास तो ले जा सकते हैं, हम 20 पर भी रख सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को, नहीं 23 पे, 23 अभी हमने ऑब्जेक्ट को 23 पर रख दिया, ऑब्जेक्ट पिन ये इसको 23 पर रख दिया, ठीक है। अब इमेज देखते हैं, इसका इमेज काफ़ी, लैंप ऑन करिए, इमेज यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक इमेज दिख रहा है ना वहाँ पर, ये इसमें एक बहुत बड़ा सा वो इमेज उल्टा दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर रखने पर, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है। और जो आगे पिन, दो पिन रखा ही है, जो पास हम लोग के पास और इधर से जो कैमरे के पास में पिन है, उसी पिन पर उस इमेज को कॉन्साइड कराना है, और हम लेफ्ट जा रहे हैं तो इमेज राइट जा रहा है, हम राइट जा रहे हैं तो इमेज लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब इमेज बहुत आगे है, यदि कैमरे की ओर है, तो क्या करेंगे, उस पिन को खींचेंगे, ठीक है ना, तो उसको लेते आइए वापस, इस साइड लेते आइए और आगे, और ले आइए, बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि हमें दो दो पिन से दिख रहा है, लेकिन जो आगे दिख रहा है वो तो ऑब्जेक्ट पिन है, जो पीछे वाले के पास ले आना है, उसी से कॉन्साइड कराना है। ये जो पीछे वाली पिन है ऊंचा कर दीजिए, जिसको पकड़े हुए, तब क्लियर आएगा समझ में, हाँ ये बस 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 बस, ले आइए, हाँ ले आइए, हो ही गया है लगभग, हाँ रुके रुके रुके, नहीं हाँ अब थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया,
एकदम ठीक ठीक कॉन्साइड करना है तो थोड़ा उधर ही, थोड़ा और कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, किधर ले आ रहे हैं? पीछे लेके जाएगा। हाँ हाँ ठीक, बोला कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और बस बस सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ। 76.5। तब ये देखिए है ना, अब ये कॉन्साइड कर गया है ना। इधर वाला पिन, इधर वाला पिन, जो इधर वाला पिन इमेज पिन है ना, उससे वो क्या कर गया है, ये कॉन्साइड कर गया है ना, साथ साथ मूव कर रहा है ना, साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब कि थोड़ा भी गैप चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब अब आ गया, उसी पोजीशन में आ गया है। ठीक है, ऐसे। तो अब पोजीशन नोट कर लेते हैं। ये कितना पर 23 है, और इमेज पोजीशन कितना है, ये इमेज पोजीशन देखिए 76.5। ठीक है, ये ठीक। तो ये डाटा है, इसमें पहले से बता दिया था कि जीरो करेक्शन, इस केस में दोनों को जीरो मिला। और ये जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितना ऑब्जर्व्ड है वो मिरर क्या है, जीरो पोजीशन पर है, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये 28.4, 23 और 25 है। करेक्टेड भी, ऑब्जर्व भी वही है तो करेक्टेड भी वही होगा, क्योंकि जीरो एरर करेक्शन आपका जीरो है। तो इमेज की पोजीशन 46.2, करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो आई 76.5 और 65.0 ये आया। और सीधे मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u लिखते हैं, तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। और ये वैल्यूज आई देखिए, ठीक है। तो ये जो पहली केस है वहाँ पर मिरर फार्मूला का यूज़ करके 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, तो वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये f क्या आ गया फाइनली 17.58, और नेगेटिव इसलिए है कि ये कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव फोकल लेंथ आती है। दूसरी केस में मिला है -17.68, और ये तीसरा केस जो है वो तीसरी रीडिंग के लिए -17.75 मिला है। तो तीनों में कोई बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं, इसलिए इनका जो जो तीसरी वैल्यू आई है वो 18 आई है, जो -18.0 है। उनका मीन वैल्यू जो है तीनों का 17.75 है माइनस में। ठीक है, तो यही फोकल लेंथ है, मिरर की फोकल लेंथ। हम लोग जब रफ फोकल लेंथ क्या कर रहे थे, 15 लिख रहे थे, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए 20 सेंटीमीटर की पोजीशन पर रखने पर बहुत दूर इमेज बन रहा था, जिसको हमने अवॉइड किया। ठीक है, रिकॉर्ड में लेने से। तो ये हो गया। अगर अब इसको फोकल लेंथ को ग्राफ से फाइंड आउट करना है तो ये 3 रीडिंग का सेट नहीं लेंगे हम, फिर ये रीडिंग सेट को हम बढ़ा देंगे दोनों साइड में। अभी तो देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन कम सेंटीमीटर में है और इमेज ज़्यादा है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन और ऑब्जेक्ट को और अवे करते जाएंगे तो इमेज पोजीशन वापस कम होती जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए भी कई पोजीशन के लिए हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन और ग्राफ खींच लेंगे। ठीक, और ग्राफ के बाद फिर जैसे बताए थे कि 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और उसमें 2f हमको इक्वल मिलेगा, जहाँ पर वही फोकल लेंथ का डबल होगा। ठीक है, तो जहाँ इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होते हैं वो एक्चुअली 2f होता है मिरर के लिए। तो यही रहा। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ। ये बाकी प्रिकॉशंस अलग से इसमें हम लोग पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं, वो इस तरह है। ठीक, तो थैंक यू।